करने वाले क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द कॉमन शेड्यूल रेट्स। कॉमन शेड्यूल रेट्स के बेस्ड पे या हम जो प्रीमियम ऑन सीएसआर जो हमारे प्रीमियम है या हमारे प्रीमियम ऑन द कॉमन शेड्यूल रेट्स के अकॉर्डिंग जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिपरेशंस हैं डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की वो देखेंगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकेशंस एक्सकवेशन फ्रॉम द फाउंडेशन सुपरस्ट्रक्चर फिनिशिंग ऑफ द बिल्डिंग्स डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स के अकॉर्डिंग हमारी जो स्पेसिफिकेशंस रहती हैं क्या रहेंगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना ही चाहिए जो कॉमन शेड्यूल रेट्स हैं सीएसआर क्या होता है। ठीक है जी, तो देखें इंट्रोडक्शन टू सीएसआर। इंट्रोडक्शन टू कॉमन शेड्यूल रेट्स। ठीक है जी, कॉमन शेड्यूल रेट्स क्या रहेगा। ओके जी, ठीक है, तो हम प्रिपरेशंस करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट्स की हमारे कॉमन शेड्यूल रेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए कॉमन शेड्यूल रेट्स क्या है, मीनिंग क्या है कॉमन शेड्यूल रेट्स का। ठीक है, तो द कॉमन शेड्यूल ऑफ द रेट्स मीन्स कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स मीन्स जिसको हम क्या बोल सकते हैं सीएसआर में बोलते हैं। कॉमन शेड्यूल रेट्स को क्या बोलते हैं सीएसआर। ठीक है जी, तो कॉमन शेड्यूल रेट्स वो मिलते हैं जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क पर्टेनिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। जैसे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, B&R डिपार्टमेंट है, तो इनकी जो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम एक रेट्स जो हैं एक डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के वो पर्टेनिंग करते हैं हमारे डिफरेंट ब्रांचेस पर्टेनिंग करती हैं। तो उस जैसे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, B&R की बात करें, इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे क्या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसमें रेट्स मेंशन रहते हैं। ठीक है जी, उनको हम क्या बोलते हैं कॉमन शेड्यूल रेट्स। ठीक है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स मींस ए प्रिंटेड documents containing rates of different items containing rates of different items। ठीक है, तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ जो रेट्स हैं उनको मेंशन्स रहती हैं हमारे एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में जो पर्टेनिंग करती है रेट्स डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क पर्टेनिंग वर्क्स पर्टेनिंग of different branches of different branches of PWD। PWD ब्रांचेस पे अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारे जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की जो एज अ कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स हम उसमें क्या रहती हैं रेट्स जो है मेंशंस रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉमन शेड्यूल रेट्स। ठीक है, तो कॉमन शेड्यूल रेट्स जैसे हम इरिगेशन B&R की बात करें ये हमारे PWD डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन और B&R बिल्डिंग्स एंड रोड्स डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये PWD के डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, तो ये हमारे एंड पब्लिक हेल्थ ब्रांच एंड अप्रूव्ड बाय द पब्लिक हेल्थ branch approved by the government। ठीक है जी, approved by the committee of direction of chief engineer
कमिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर, ठीक है जी। तो चीफ इंजीनियर द्वारा जो एक डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जो रेट्स जो हैं वो कंटेन करते हैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, वो किसके थ्रू अप्रूव किए जाते हैं, बाय द चीफ इंजीनियर, ठीक है जी। तो कमेटी ऑफ द चीफ इंजीनियर ऑफ दीज पीडब्ल्यूडी ब्रांचेस एंड द गवर्नमेंट, जब हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट जो चीफ इंजीनियर की डायरेक्शन से अप्रूव की जाती हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंटेन करते हैं रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है जी। तो इन रेट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन शेड्यूल रेट्स, ठीक है जी। तो चीफ इंजीनियर by these PW branch, by these PWD branch और स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है जी। तो पर्पस क्या, मेन पर्पस क्या है कॉमन शेड्यूल रेट्स का, तो द रेट्स ऑफ द कैरिज शैल बी कंसिडर्ड एज द दोज गिवन इन द डिपार्टमेंट कॉमन शेड्यूल रेट्स प्लस सैंक्शंस प्रीमियम प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिड्स, ठीक है। तो मेन अगर जो हमारे कॉमन शेड्यूल रेट्स जो मेंशन किए जाते हैं एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के पे जो अप्रूव करता है कि चीफ इंजीनियर की डायरेक्शन में एक कमेटी से, ठीक है, बाय द पीडब्ल्यूडी ब्रांचेस और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कॉमन शेड्यूल रेट्स जो है ये इनका पर्पस क्या है, जो रेट्स हैं ज़्यादातर जो एजेंसीज हैं वो फॉलो करती हैं, जो कॉमन शेड्यूल रेट्स को अगर कोई फर्म काम कर रही है तो अमेंडमेंट जो रिलीज किए जाते हैं बाय द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट की अलग अलग गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, जब हम बात करें पॉलिसीज रहती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है जो काम करने वाले हैं या जो एजेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं, फॉलो करती हैं कॉमन शेड्यूल रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसलिए मेंशंस किए जाते हैं हमारे एज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स ऑफ सब्जेक्ट ऑल नोट्स एंड क्लासिफिकेशन इंक्लूड इन द कॉमन शेड्यूल रेट्स 1987। तो 1987 में सारी की सारी जो एक कॉमन शेड्यूल रेट्स के अकॉर्डिंग क्या है, सारी की सारी आइटम्स ऑफ वर्क के रेट्स जो हैं वो एज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स वो क्या है मेंशंस किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉमन शेड्यूल रेट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो हमारे अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकेशंस की, तो क्या मेन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस रहती हैं जब हम बात करें डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन जो है क्या रहेंगी, और स्पेसिफिकेशन का पर्पस क्या है, क्या होती है स्पेसिफिक पर्पस क्या रहता है, वो डिटेल स्पेसिफिकेशन क्यों जरूरी है, और डिफरेंट बिल्डिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज रहती है। चाहे हम अलग अलग काम की बात करते हैं, आइटम्स ऑफ वर्क के बेसिस पे भी हम स्पेसिफिकेशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस चेंज होती हैं, ठीक है, और पर्पस क्या रहता है, सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशंस का पर्पस जानते हैं, किस पर्पस के लिए स्पेसिफिकेशन जो है इंपॉर्टेंट हैं, और टाइप्स ऑफ बिल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स के लिए जो स्पेसिफिकेशन है क्या रहती हैं, और हमारी जो स्पेसिफिकेशन है जैसे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन या ब्रीफ या जनरल स्पेसिफिकेशंस में फर्क क्या रहता है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पर्पस ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो क्या पर्पस है स्पेसिफिकेशंस का, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एज अ स्पेसिफिकेशन क्लियरली शो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, द वर्कमैनशिप एंड द मेथड्स ऑफ द वर्क टू बी डन, सो इट कैन बी सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन द ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी। तो जिसमें अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक कॉमन सी बात है, एक स्पेसिफिकेशंस क्या है, एक
ये शो करती हैं कि जो क्वालिटी है मटेरियल की वो हम इस किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, उसकी वर्कमैनशिप क्या है, क्या मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उस पे सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस के थ्रू भी एक जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है बाय द ओनर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस का पर्पस यही है, जो हमारी किस टाइप की हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, क्या उसकी जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी जो स्पेसिफिकेशंस अलग अलग रहेंगी। अगर हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की बात करें या सेकंड क्लास बिल्डिंग की बात करें, थर्ड क्लास बिल्डिंग की बात करें, तो इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अलग अलग रहेंगी। तो मेन हम बात करते हैं पर्पस की, तो क्या पर्पस रहते हैं स्पेसिफिकेशंस के। तो एज अ स्पेसिफिकेशन क्लियरली शो, as the specifications clearly show the quality of the material, the workmanship, quality of the material, the workmanship and methods to apply for the construction। ठीक है जी, and the method of the work to be done, work to be done in the, so it can be serve as a contact document, so as it can serve as a contract document between the owners and the contractor, contract document between owners and contractor। ठीक है जी, तो ये क्या करती है, जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में भी क्या है इंक्लूडेड रहती हैं, वो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकेशन जरूर मेंशन की जाती है, किस तरह की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम स्पेसिफिकेशन में ही शो कर पाते हैं। ठीक है, तो रेट्स जो दिस आल्सो इनेबल द कॉन्ट्रैक्टर टू क्वाइट करेक्ट रेट्स ऑफ द वर्क। ठीक है जी, तो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के जो रेट्स हैं वो भी क्या है इंक्लूडेड रहते हैं जब हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो मेन पर्पस ये टू एज द स्पेसिफिकेशन गिव डिटेल इंफॉर्मेशन, एज द स्पेसिफिकेशंस gives the detailed information regarding the material, detailed information regarding the material ठीक है, तो मटेरियल्स के गार्डिंग जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल स्पेसिफिकेशंस इंफॉर्मेशन रहती है वो हमें प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, जो स्पेसिफिकेशन गिवन होती है हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, एंड द वर्कमैनशिप, सो इट इज हेल्पफुल टू, एंड द वर्कमैनशिप, so it is helpful for the guidance of contractors, helpful to guidance to the contractor। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्पज है, एज वेल एज सुपरवाइजिंग स्टाफ, supervising staff
during the construction and executions of the work, during the construction and execution the works, ठीक है जी। ये इम्पॉर्टेंट जो पर्पस रहते हैं स्पेसिफिकेशंस के, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मटेरियल वर्कमैनशिप, जब किस तरह का मेथड जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, सुपरवाइजिंग द स्टाफ या कॉन्ट्रैक्टर की गाइडेंस जो है, ये एक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कलेक्ट की जा सकती है बाय द स्पेसिफिकेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में हम लेके आते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट, अगर एज द स्पेसिफिकेशन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्टर कैन अरेंज्ड एज वेल इन ए टाइम, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, एक इन अ टाइम क्या करता है, वो एक क्वालिटी मटेरियल को क्या करता है, वो कलेक्ट करने में भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी हम क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन के थ्रू जो वर्क आउट कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, the estimated cost of the project can be worked out more accurately, worked out more accurately, हम क्या करते हैं, वर्कड आउट करते हैं एक एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी हम करेक्टली क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द स्पेसिफिकेशन या डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। तो बाय द इंजीनियर if known the detailed specification, by the engineer if he knows the specification, he knows the detailed specifications, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पर्पस रहते हैं एक स्पेसिफिकेशंस के। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिटेल स्पेसिफिकेशन की। डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या रहती है और इम्पॉर्टेंट जब हम वर्क कैरी आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी वर्क को, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंस है, एक मेन रोल रहता है स्पेसिफिकेशंस का फॉर द गाइडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्यूरेटली बाय द इंजीनियर। और अगर मैं बात करूं जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द मटेरियल, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल और जो हमारे इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ वर्क के डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट हो जाती है बाय द स्पेसिफिकेशन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पर्पस रहते हैं जब हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो एज अ सर्व करती हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ डिटेल स्पेसिफिकेशंस की, तो डिटेल स्पेसिफिकेशंस क्या रहती हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या चीज इंक्लूडेड रहती है ये हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो एज बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क एन इंजीनियर मस्ट नो द डिटेल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, ताकि उसको एक एक्यूरेटली वे से, एक सुटेबल वे से क्या किया जा सके, वर्क को क्या एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसलिए जो डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में नॉलेज होना एक इंजीनियर की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्या स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं, एक डिटेल स्पेसिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द नेचर, describes the nature of work, किस तरह का वर्क जो है हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, एंड क्लास ऑफ द वर्क एंड मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, एंड क्लास ऑफ वर्क एंड मेथड ऑफ
कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो इसके जो डिटेल स्पेसिफिकेशन के थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द वर्क, क्लास ऑफ वर्क और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, किस क्लास की जो बिल्डिंग हम बनाने वाले हैं, किस क्लास का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास वर्क जो है हम करने वाले हैं, तो नेचर क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हमने जाना तो स्पेसिफिकेशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इंजीनियर के लिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी रहेगा। जब एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हम किसी काम को या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन गिव्स द आइडिया ऑफ द मटेरियल, specifications gives the idea of material, मटेरियल्स के रिगार्डिंग जो एक इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहती है डिटेल स्पेसिफिकेशन जो हम यूज करने वाले हैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है जी। किसी भी काम के लिए मटेरियल टू बी यूज्ड इन द वर्क, टू बी यूज्ड इन द वर्क, ठीक है जी। और डिटेल स्पेसिफिकेशंस की इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, the total cost of the project depend much on the specification adopted, ठीक है। किस तरह की जो स्पेसिफिकेशन हम जो डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन रहेगी किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने की, उस पे हमारी जो कोस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट की हम अगर बात करें तो वो कोस्ट डिपेंड करती है हमारे स्पेसिफिकेशंस पे, ठीक है जी। तो द टोटल कोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, the total cost of the project depends much on the specifications, ठीक है जी। तो स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड्स करती हैं जो टोटल कोस्ट है प्रोजेक्ट की, जो हम एक इंजीनियर द्वारा एक्यूरेटली क्या किया जा सकता है, कोस्ट को एस्टिमेट किया जा सकता है जब हम अडॉप्टेड कर रहे हैं स्पेसिफिकेशंस को। स्पेसिफिकेशंस अडॉप्टेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, availability of material, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो डिटेल स्पेसिफिकेशंस हैं, जो हम जो मेंशंस रहती हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स सर्व करती हैं, जो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जैसे क्लास ऑफ वर्क है, नेचर ऑफ वर्क है, मेथड ऑफ जो कंस्ट्रक्शन हम क्या अप्लाई करें, टोटल एस्टिमेट क्या हो प्रोजेक्ट का, या मटेरियल की क्वालिटी के बारे में अगर हमने इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो कुछ देखेंगे जो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन क्या रहती है इसके बारे में। तो जनरल जब हम ब्रीफ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्या रहेगी इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा डिटेल स्पेसिफिकेशन, तो डिटेल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके थ्रू हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेन करते हुए हम जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजीली वे से। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल और ब्रीफ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। तो जनरल और ब्रीफ स्पेसिफिकेशंस पे जो हमारी ये एज हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स पे भी हम क्या करती है सर्व करती हैं जो स्पेसिफिकेशन रहती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स पे, ठीक है। तो जनरल स्पेसिफिकेशन गिव द नेचर, specifications gives the nature of the project और अगर क्लास ऑफ द वर्क एंड मटेरियल, क्लास ऑफ वर्क एंड मटेरियल to be used
in the work to be used in various parts of the work, various parts of the वर्क, ठीक है जी। तो बहुत सारे पार्ट्स जो डिफरेंट टाइप आइटम्स ऑफ वर्क पे हमारे जो इम्पोर्टेंट जो नेचर क्या है, क्लास ऑफ वर्क क्या है, क्या मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जनरल ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन में भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं वर्क फ्रॉम द फाउंडेशन टू द सुपर स्ट्रक्चर, वर्क फ्रॉम फाउंडेशन टू द सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर और जो हमारे एंड द जनरली अटैच्ड विद द रफ कोस्ट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट, एंड जनरली अटैच्ड विद रफ कोस्ट और डिटेल्ड एस्टिमेट। तो रफ कोस्ट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट के साथ भी ये क्या रहती है, अटैच रहती है एज अ कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी हम यूज करते हैं जनरल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशंस को, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट को एक सुटेबल वे से और एक्यूरेटली वे से हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंक्लूड रहते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स में, इसके बारे में हम जानेंगे।